अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथीरियम के बारे में, क्रिप्टो मार्केट और आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को टच करेंगे कि अभी के लिए हमारे पास कौन सी ऐसी जगह हैं जहां पर सप्लाई और डिमांड जोन्स आ रही हैं बीटीसी की और इथीरियम की, कि हम अपनी पोजीशनिंग अच्छी खासी कर सकें और अच्छे खासे आपके प्रॉफिट भी टारगेट कर सकें। लास्ट वीक जो दोस्तों मैंने आपको अपडेट दी थी उसमें मैंने आपसे यही कहा था कि 28,500 जो है बिटकॉइन का बड़ा क्रिटिकल एरिया है। जितनी बार आपको मिलता है यहाँ पर मार्केट में शॉर्ट सेलिंग लगेगी। ऑर्डर बुक भी मैंने आपको बता दिया था कि तकरीबन 29,000 के आसपास ऑर्डर बुक भी हमारे पास बड़ी बिजी है, बहुत सारे शॉर्ट सेलिंग के ऑर्डर लगे हुए हैं और अभी के लिए भी हम लोग ऑर्डर बुक देखेंगे एग्जैक्टली। फिर आपने देखा कि तकरीबन लास्ट वीक में इवन के अपना वीकेंड में भी मार्केट में हल्की फुल्की मोमेंटम थी, तो लेवल्स जो आपको बताए थे ज़बरदस्त उनको रिस्पेक्ट मिली है। 28,500 से बार बार आपकी मार्केट गिरी है। टारगेट भी मैंने आपको बता दिया कि 27,000 और 26,600 तक आप आसानी से टारगेट कर सकते हैं। और इथीरियम का तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था कि 1700 के आसपास मार्केट में ज़बरदस्त डिमांड जोन है। जितनी बार आपको मिलती है एक अच्छी खासी पोजीशन लगती है वहाँ पर। और शॉर्ट सेलिंग का मैंने आपसे कहा था कि 1840 और 50 का एरिया है, काफ़ी वाइड एरिया था आपका। तकरीबन ऐसा समझेंगे 150 पॉइंट की मोमेंटम हमने काफ़ी बार आपकी इथीरियम में पकड़ी है, बाइंग में भी और शॉर्ट में भी। और दोनों लेवल्स मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताए थे, उससे भी लास्ट वीडियो में बताए थे, और उन लेवल्स को ज़बरदस्त टाइप की मार्केट में रिस्पेक्ट मिली थी। इथीरियम के बारे में तो मैंने आपसे डिस्कॉर्ड के ग्रुप पे भी कह दिया था कि 1840-50 में ज़बरदस्त शॉर्ट सेल है और 1700 के आसपास मिले तो अच्छी खासी बाइंग की पोजीशन लगेगी। इसके अलावा दोस्तों, ग्रुप्स में काफ़ी ज़्यादा स्कैम के मैसेज होते हैं, कोशिश किया करें कि उनको इग्नोर करें। मैं आपको कभी भी मार्केट में इस तरह का कोई मैसेज नहीं करूंगा कि आप अपने पैसे किसी भी एक्सचेंज में डालें या कुछ भी करें। इट मीन्स कि मैं आपको बिल्कुल अप्रोच ही नहीं करता, तो इस चीज़ का आपने ध्यान में रखना है। अगर आपको कोई स्कैम का मैसेज मिले ग्रुप में तो कोशिश किया करें कि उसे आप इग्नोर किया करें, ठीक है। अभी के लिए दोस्तों हम बढ़ेंगे इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ, उसके बाद हम लोग ऑर्डर बुक को देखेंगे और उसके बाद मैं आपको ले चलूँगा टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। इस वीक में कहाँ पर हमारे पास सप्लाई और डिमांड जोन्स आ रही हैं बीटीसी में भी और इथीरियम में भी, ये सारी जानकारी मैं आपको बता दूंगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अभी इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ। अगर इकोनॉमिक कैलेंडर की बात करें दोस्तों, तो आज मंडे का दिन है, मार्च 27, और कुछ खास हमारे पास यूएस से बिल्कुल कोई भी डेटा नहीं है। लेकिन कल के दिन हमारे पास सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा है 28 मार्च को, तकरीबन ट्यूसडे का दिन होगा। और ये डेटा आपका आ रहा है तकरीबन यहाँ के हिसाब से 6 बजे शाम में, ठीक है। और वेडनेसडे के दिन की अगर बात करें तो क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज हैं, एफओएमसी मेंबर की स्पीच है, इसके अलावा पेंडिंग होम सेल्स का डेटा है। नॉर्मल टाइप का डेटा है, कुछ ज़्यादा मोमेंटम हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते इस डेटा पर। लेकिन थर्सडे वाले दिन दोस्तों हमारे पास फाइनल जीडीपी का डेटा है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स और फाइनल जीडीपी प्राइस इंडेक्स, नेचुरल गैस स्टोरेज, और आप ऐसा समझे कि अच्छा खासा डेटा आपकी थर्सडे वाले दिन हमारे पास। ये वीक काफ़ी अच्छा जाने वाला है। वॉल्यूम हमारे पास बहुत ज़्यादा तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अच्छा खासा मार्केट में वॉल्यूम जनरेट हो सकता है। फ्राइडे वाले दिन फिर हमारे पास कोर पीसी प्राइस इंडेक्स का डेटा है और एफओएमसी मेंबर वॉलर स्पीक है। इसके बाद चिकागो पीएमआई है, पर्सनल स्पेंडिंग्स हैं। काफ़ी सॉलिड डेटा आप ऐसा समझें कि हमारे पास फ्राइडे के दिन भी रिपोर्ट होगा। इकोनॉमिक कैलेंडर दोस्तों हमारे पास इस वीक में भी काफ़ी ज़्यादा बिजी है और अच्छा खासा हम लोग मार्केट में वॉल्यूम देख सकते हैं इस वीक में। अगर वॉल्यूम की बात करें दोस्तों, तो 24 आवर वॉल्यूम को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी होता है आपकी, स्पेशली बीटीसी और इथीरियम में अगर आप उसमें पोजीशनिंग लेते हैं। और इन्हीं के लेवल्स पर आप ऐसा समझें कि 10 से 15 तक ऑल्ट कॉइन्स में भी अच्छी खासी पोजीशन ले सकते हैं। आपको अगर याद होगा तकरीबन एक महीना पहले मैंने आपसे एक्सआरपी के बारे में कहा था, 32 और 34 की मार्केट चल रही थी, 32 सेंट और 34 सेंट की चल रही थी। 35 सेंट्स पे भी इवन मैंने आपसे कहा था कि एक्सआरपी में ज़बरदस्त टाइप की मोमेंटम आने वाली है और उनके केस जो उनका एसईसी के साथ चल रहा है उसमें भी अच्छी खासी प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है। तो उसका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं दोस्तों। उस टाइम मैंने आपसे कहा था कि अच्छी खासी बाइंग की पोजीशन है एक्सआरपी रिपल में। अभी के लिए वो 47 का हाई लगा चुका है। ऑलमोस्ट आप ऐसा समझें कि तकरीबन 60% प्रॉफिट आप मार्केट में उसमें भी टारगेट कर सकते थे अगर आप एक्सआरपी में ट्रेड करते तो। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास 24 आवर वॉल्यूम तकरीबन $6.5 बिलियन का है इथीरियम में अभी के लिए, जो कि ज़्यादा बुरा नहीं है। लास्ट टू लास्ट वीक जब मैंने रिपोर्ट किया था तकरीबन $3 बिलियन के आसपास था, उससे तो काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर लास्ट वीक से हम लोग इसको कंपेयर करते हैं तो तकरीबन $19 बिलियन से नीचे आया है और काफ़ी ज़्यादा, इट मीन्स के नेगेटिव टेरिटरी में। अगर हम वॉल्यूम देखते हैं 24 आवर बीटीसी का दोस्तों, तो आप ऐसा समझिए कि 50 बिलियन से गिरकर हमारे पास सिर्फ अभी के लिए
$14 बिलियन का जो है 24 आवर वॉल्यूम, ये अभी के लिए रिपोर्ट हो रहा है। तो ज़्यादा हैवी मोमेंटम आप अभी के लिए मार्केट में एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि मार्केट में जब मोमेंटम या वोलेटिलिटी आती है तो उसके पीछे जो नंबर 1 रीज़न होती है दोस्तों, वो आपकी हमेशा वॉल्यूम ही रहती है। जब वॉल्यूम आपकी मार्केट में ज़्यादा होते हैं तो आप मार्केट में ज़्यादा टारगेट कर सकते हैं, ज़्यादा प्राइस मोमेंटम आप देख सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास मार्केट में वॉल्यूम कम हो तो फिर आपको ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं मिलती। लेकिन इसमें एक और भी बड़ी ज़बरदस्त बात होती है कि जो लेवल मैं आपको बताऊँगा, इस बार हमारे पास रेंज भी काफ़ी शॉर्ट है। उसमें आप ऐसा समझें कि दोनों तरफ से मार्केट में अच्छा खासा ट्रेड कर सकते हैं और ज़बरदस्त टाइप के पैसे भी बना सकते हैं। ऊपर का नीचे का कहाँ पर सप्लाई और डिमांड आ रही है इथीरियम और बीटीसी की, वो मैं आपको आगे चलकर बता देता हूँ। अभी बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग ऑर्डर बुक की तरफ, उसे भी देखते हैं कि हमारे पास इस वीक में क्या सिनेरियो चल रहा है। दोस्तों ऑर्डर बुक पे लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कहा था कि 29,000 के आसपास हमारे पास मैक्सिमम आपकी शॉर्ट सेलिंग रिपोर्ट हो रही है। बहुत सारे लिमिट ऑर्डर लगे हुए हैं, लास्ट टाइम भी लगे थे, वो रिमूव हो चुके थे क्योंकि वो सारे ट्रिगर हो चुके थे। और मैंने आपसे कहा था कि तकरीबन 26,500 27,000 तक आपकी मार्केट काफ़ी आराम से ट्राई कर सकती है। एग्जैक्टली वो पैटर्न फॉलो हुआ था, 29,000 का ही हाई लगा था और वहाँ पर सारे शॉर्ट सेलिंग के ऑर्डर आपके ट्रिगर हो गए थे। अभी के लिए दोस्तों हमारे पास फिर से जनरेशन हुई है लिमिट ऑर्डर्स की, और वो आप ऐसा समझिए कि एग्जैक्टली 28,800 से लेकर 29,000 के आसपास मार्केट में स्ट्रीम लेवल के आप ऐसा समझें कि शॉर्ट सेलिंग के ऑर्डर लगे हुए हैं। और नीचे की तरफ अगर हम देखते हैं तो पेंडिंग में जो हमारे पास लिमिट अभी के लिए रिपोर्ट हो रही है वो 26,800 की हो रही है। और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो एक इट मीन्स कि आप ऐसा कह सकते हैं कि ऑर्डर बुक के हिसाब से अगर कोई डिमांड जोन है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, तो आप ऐसा समझिए कि 25,300 से लेकर 26,000 राउंड टन के एरिया में एक्सट्रीम लेवल के आपके लिमिट बाइंग ऑर्डर लगे हुए हैं। अब दोस्तों सॉफ्टवेयर के बारे में काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि यार आप कहाँ से देखते हैं, तो ये पेड वर्जन है दोस्तों, और बुक मैप इसका नाम होता है। इसकी सब्सक्रिप्शन अगर आप बाइंग कर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इसमें सर्किट हैं, तकरीबन हर एक्सचेंज का ही सर्किट है। हॉबी का हो गया, आपके बाइनेंस का हो गया, ट्रस्ट वालों का हो गया, तकरीबन सबका डेटा, इसके कॉइन बेस का सारा डेटा इसके बीच में आपका होता है, ठीक है। और सर्किट प्लगइन्स होते हैं, जो भी एक्सचेंज आपको चाहिए हो उसकी सारी एंट्रियां बाइंग सेलिंग की, वो तकरीबन सब कुछ आपको पाइल अप करके यहाँ पर ये बता देता है, ठीक है। तो ऑर्डर बुक भी हो गया दोस्तों। अभी हम बढ़ते हैं चार्टिंग की तरफ। चार्टिंग में दोस्तों हमेशा की तरह हम लोग बिटकॉइन के चार्ट से स्टार्ट करेंगे। करंट मार्केट प्राइस अभी के लिए जो चल रही है वो 27,700 और 750 के बीच में है। और हम लोग काफ़ी आप ऐसा समझे कि मिडल में बिल्कुल खेल रहे हैं अभी के लिए। जो इस वीक में मेरे पास डिमांड जोन आ रही है वो आप ऐसा समझें कि तकरीबन 28,800 से 900 का एरिया जो है ये इस वीक में हमारे पास पहली डिमांड जोन आ रही है। और सेकंड डिमांड जोन जो कि आप कह सकते हैं कि यार एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग टेरिटरी है, वो आपकी तकरीबन 29,500 से लेकर 30,300 का एरिया आ रहा है, ठीक है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आपको मार्केट में सप्लाई मिलेगी। और नीचे की तरफ अगर डिमांड जोन की बात करें दोस्तों, तो अभी के लिए हमारे पास जो एरिया मेरे पास पर्सनली रिपोर्ट हो रहा है वो आपका 26,500 से 600 का एरिया है, पहली डिमांड जोन। और अगर सेकंड डिमांड जोन की बात करें, जो मोस्ट इट मीन्स कि आप कह सकते हैं कि यार बहुत स्ट्रॉन्ग एक लेवल है कि जिसको मार्केट में आपकी अच्छी खासी रिस्पेक्ट भी मिल सकती है, वो सेकंड जोन है हमारे पास डिमांड जोन। तकरीबन मेरे पास जो रिपोर्ट हो रहा है 25,300 से लेकर 26,000 राउंड टन का एरिया, ठीक है। तो 25,300 से आप ऐसा समझे कि 25,800 का जो एरिया है ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। ये वही एरिया है जिससे लास्ट टाइम आपको अगर याद हो मैंने आपसे कहा था कि अगर 25,000 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो मार्केट आपकी 28-29,000 तक काफ़ी आराम से खुल जाएगी। तो जो आपके पास अगर एक एरिया स्ट्रॉन्ग सप्लाई होती है, वही एरिया आपके बाद में फिर स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन में भी कन्वर्जन हो जाती है। सेम गोज़ फॉर इथीरियम 1700 का। आपको याद होगा पिछले 3 महीने से कह रहा हूँ कि 1700 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आती मार्केट और ज़्यादा बुलिश नहीं जाएगी। लेकिन अगर 1700 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो मार्केट आपकी 1900 तक भी ट्राई करेगी या 2000 तक भी। एग्जैक्टली सारा पैटर्न सिमिलर, इट मीन्स के बिल्कुल मार्केट में जो आपको बताया था वही पैटर्न मार्केट में फॉलो हुआ है। अभी के लिए दोस्तों हमारे पास डायरेक्शन जो है मार्केट की वो बुलिश है। बीटीसी की मैं बात कर रहा हूँ, ट्रेंड्स हमारे पास काफ़ी हद तक बुलिश हैं अभी भी। और लेट सपोज अगर आपको डिमांड जोन्स के आसपास मार्केट मिलती है, जो कि बीटीसी में हमारे पास 26,500 से 600 का एरिया है, और सप्लाई में आपको बता चुका हूँ कि 28,500 जितनी बार आपको मार्केट मिले, जब तक 28,500 के ऊपर हमें क्लोजिंग्स रिपोर्ट नहीं होती तो आप ऐसा समझे कि मार्केट में शॉर्ट सेलिंग लगती रहेगी, ठीक है।
और नीचे की तरफ 26,600 का एरिया है, यहाँ पर हमारी पहली डिमांड जोन है। सेकंड डिमांड जोन मैंने आपको बता दिया कि 25,300 से 800 का एरिया, ठीक है। तो BTC दोस्तों आप ऐसा समझे कि काफ़ी हद तक कवर हो चुका है। और ट्रेड लेने का इट मीन्स कि अब क्या होगा, बहुत सारे नए दोस्त जुड़ते हैं, वो कहते हैं कि आप सप्लाई डिमांड जोन बता देते हैं लेकिन एंट्री कहाँ लगानी है। भाई सप्लाई और डिमांड जोन पर अगर आपको मार्केट मिले तो वही आपकी एंट्री पॉइंट होती है। एग्जैक्टली लेवल्स का भी वेट ना किया करें। अगर आपकी सप्लाई या डिमांड जोन से मार्केट हल्की पुल्की करीब आ जाए तो अच्छी खासी पोजीशन आप अपनी मार्केट में लगा सकते हैं। अभी बढ़ते हैं दोस्तों इथीरियम के चार्ट पर। करंट मार्केट प्राइस हमारे पास 1755 की चल रही है और तकरीबन कल परसों की बात है कि 1700 के 20 या 25 के आसपास मार्केट आई थी। मैंने आपसे कहा था कि अच्छी खासी ज़बरदस्त यहाँ पर डिमांड जोन है, आप पिछली वीडियो भी लगा कर देख सकते हैं। उस वीडियो में भी मैंने आपसे कहा था कि 1700 से 1725 का जो एरिया है बड़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एक अच्छी खासी डिमांड जोन है। वो डिमांड जोन आपकी परसों भी हिट हुई थी, कल भी हिट हुई है और उसके बाद हमने मार्केट में मोमेंटम देखा है। ऑलमोस्ट एग्जैक्टली 1800 का हाई लगा है, तो 80 पॉइंट की मोमेंटम आपने डिमांड जोन से भी उठा ली है, ठीक है। और सप्लाई का तो मैंने आपसे कहा था कि जितनी बार 1840-50 पे मिले मार्केट में ज़बरदस्त टाइप की शॉर्ट सेलिंग है यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है आपकी इथीरियम में। 1840 और 50 का एरिया दोस्तों कुछ ज़्यादा मोमेंटम हमें नहीं मिली लास्ट वीक, तो अभी के लिए भी हमारे पास आप ऐसा समझें कि सिमिलर सप्लाई आ रही है 1840 से 50 की पहली वाली, और 1950 का जो एरिया है 1920 से आप ऐसा समझें कि 1940 तक ये हमारे पास सेकंड सप्लाई आ रही है। पर जब तक आपके पास 1840 या 50 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती तो मार्केट में आपकी शॉर्ट सेलिंग रहेगी, ठीक है। और एक चीज़ आपने ध्यान में रखना है कि मार्केट में अभी के लिए वॉल्यूम भी बहुत कम है। जब मार्केट में वॉल्यूम कम होता है तो आपकी सप्लाई इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होती, तो अच्छी खासी पोजीशनिंग वहाँ पर हो सकती है, ठीक है। नीचे की तरफ दोस्तों हमारे पास 1710 का एरिया है, 1700, 1710, 20 ये पूरी डिमांड जोन है हमारे पास। लास्ट टाइम में हमारे पास सप्लाई जोन हुआ करती थी, अभी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये डिमांड जोन बन चुकी है। और लेट सपोज अगर आपको 1700 के नीचे क्लोजिंग मिल जाती है तो हल्का फुल्का SL लेके निकल जाना, और उसके बाद आप ऐसा समझें कि तकरीबन 1600 तक की आपकी मार्केट ओपन है, ठीक है। तो सप्लाई और डिमांड मैंने आपको इथीरियम की भी क्लियर कर दी। सप्लाई पर हम लोग हमेशा शॉर्ट की पोजीशन लगाते हैं और डिमांड जोन के आसपास जब मार्केट आती है तो आप अपनी बाइंग की पोजीशन लगाते हैं, ठीक है। डिमांड जोन उम्मीद है आपको क्लियर हो चुकी होगी। 1700 से लेकर 1720 का एरिया। सेकंड डिमांड जोन हमारे पास आ रही है 1600 के राउंड टर्न की टेरिटरी में। और अगर सप्लाई की बात करें इथीरियम तो 1840-50 पहली सप्लाई है और सेकंड सप्लाई हमारे पास 1920 से लेकर 1950 का एरिया है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया है, लेकिन इस वीक में आप ऐसा समझें कि सेकंड सप्लाई तक मार्केट जाना या सेकंड डिमांड तक मार्केट जाना, उसके लिए मार्केट में हैवी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, ठीक है। अभी बढ़ते हैं दोस्तों, मैं आपको इक्विटी मार्केट के चार्ट्स पर ले चलता हूँ, वो भी देख लेते हैं कि एग्जैक्टली वहाँ पर क्या सिनेरियो चल रहा है। इक्विटी मार्केट दोस्तों लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कहा था कि काफ़ी सिंपल वे में अभी के लिए वो ट्रेड हो रही है और ट्रेंड्स हमारे पास बुलिश हैं। तकरीबन पिछले 3-4 महीनों से मैं आपसे कह रहा हूँ इक्विटी मार्केट हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, और यही वो रीज़न थी कि मैं आपसे क्रिप्टो मार्केट में भी मैंने आपको आज तक नहीं कहा कि हम लोग डाउन ट्रेंड में। हमेशा ही मैंने आपसे कहा है कि क्रिप्टो मार्केट तकरीबन 2-3 महीने से जब आपकी 17,000 के ऊपर ब्रेक आई थी तो मैंने आपसे कहा था कि अभी के लिए बुलिश ट्रेंड मार्केट में स्टार्ट हो चुका है और 28,000 तक की आपकी मार्केट में अच्छा खासा रूम है। तो उसके पीछे जो रीज़न हुआ करती थी दोस्तों आपकी इक्विटी मार्केट्स थी कि यहाँ पर हमारे पास बड़े स्ट्रॉन्ग सिग्नल जनरेट होते थे मार्केट में। देखें जब आपकी इक्विटी मार्केट बुलिश होती है तो फिर आप ऐसा समझें कि बहुत सारी चीज़ें आपकी मार्केट में बुलिश होती हैं। अभी आप देखें इक्विटी मार्केट बुलिश है, हमारे पास क्रूड ऑयल भी अच्छी खासी टेरिटरी में ट्रेड हो रहा है, आपका BTC इथीरियम हो गया, इवन आप गोल्ड को देख लें, पूरी इकॉनमी को आपकी जो है ये रिप्रेजेंट करता है। और इतना ही इम्पोर्टेंट इसका रोल होता है जब आपकी इक्विटी मार्केट्स बुलिश होती हैं तो आप ऐसा समझें कि अच्छी खासी मोमेंटम आपको मार्केट में दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में भी मिल जाती है। अभी के लिए हमारे पास जो प्राइस चल रही है वो आप ऐसा समझें कि 4,000 के आसपास चल रही है। लास्ट वाली की तरह मैं आपको अपडेट में फिर से बता दूंगा, 4,040 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज हो जाती है तो 4150 तक मार्केट आपकी जा सकती है, ठीक है। उस सिनेरियो में 28,500 की सप्लाई भी ब्रेक होने का चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अगर यहाँ पर हमारे पास 4,040 के ऊपर क्लोजिंग्स रिपोर्ट नहीं होती तो फिर आप ऐसा समझे कि मार्केट दोबारा से 3850 या 3800 तक भी मार्केट काफ़ी आराम से ट्राई करने जा सकती है।
और उस सिनेरियो में आपको BTC और इथीरियम अपनी पहली डिमांड जोन्स के आसपास काफ़ी आराम से मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये तो थी पूरी अपडेट आपकी S&P 500 की, BTC की और इथीरियम की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।